नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रकरण। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोग सुने होंगे। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द के पूर्व में जुड़ना। जैसे प्रत्यय शब्द या धातु के बाद जुड़ता है। संस्कृत में आप जानते हैं प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक तो पहला कृदंत प्रत्यय कहते हैं जो धातु के बाद जुड़ता है, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय जो शब्द के बाद जुड़ता है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग क्या है? शब्द के पूर्व जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब इनका अर्थ देखिए, वे शब्दांश जो किसी धातु या मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द का अंश उसे शब्दांश कहते हैं। अब यहां पर शब्दांश मतलब प्र, प्र, अप, सम, ये शब्द का अंश है। तो शब्द के अंश में अपना इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यह जो है शब्दांश या उपसर्ग धातु या शब्द के पहले जुड़कर इनके अर्थ को प्रकट करता है, उसे शब्दांश कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाया था वर्ण परिचय में। वर्ण परिचय में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। अब मोहन एक शब्द है, इसमें 3 वर्ण है, मोहना। इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। सार्थक मतलब अर्थ सहित। और उसी प्रकार नहमो कहेंगे, नहमो में भी 3 वर्ण है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। तो यहां पर शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। अब देखिए, उपसर्ग में स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी अन्य शब्द के पूर्व जुड़कर यह अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। इसका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ये देख रहे हैं प्र, प्र, अप, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन धातु या शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। यही उपसर्ग है। अब यहां पर देखिए, ह्री धातु है। ह्री धातु में हरति क्रिया लगाएंगे और हरति क्रिया के आगे प्र उपसर्ग है, तो इसका नवीन शब्द या नया शब्द बनता है प्रहरति। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रहरति का पीड़ता है। उसी प्रकार देखिए, हरति क्रिया में ही अनु उपसर्ग लगाएंगे तो इनका नवीन शब्द बनता है अनुहरति, जिसका अर्थ होता है हरण करना। उसी प्रकार हरति क्रिया में या शब्द में सम उपसर्ग लगाएंगे तो समहरति बनता है नवीन शब्द, और इसका अर्थ होता है संहार करता है। तो यहां पर देखिए, शब्द या क्रिया के पहले उपसर्ग लगा और यहां पर नवीन शब्द बना, और नवीन शब्द का जो है अर्थ यहां पर दिया हुआ है। उसी प्रकार हार शब्द है। देखिए, हार शब्द में प्र यदि उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहार बनता है। उसी प्रकार हार शब्द में ही सम उपसर्ग लगाते हैं तो संहार बनता है। उसी प्रकार हार शब्द में ही नि उपसर्ग लगाते हैं तो निहार बनता है। उसी प्रकार हार शब्द में ही वि उपसर्ग लगाते हैं तो विहार बनता है। हार शब्द में ही आ उपसर्ग लगाते हैं तो आहार बनता है, और हार शब्द में ही उप उपसर्ग लगाते हैं तो उपहार बनाते हैं। अब यहां पर देखिए, हार एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग उपसर्ग लगाने से इन जो नवीन शब्द बनता है इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है पीटना। संहार, संहार का अर्थ होता है मारना। निहार, नी हार में नी उपसर्ग लगाए तो निहार हो गया, निहार का अर्थ होता है देखना। विहार, हार में वी उपसर्ग लगाए नवीन शब्द बना विहार, और इसका अर्थ होता है घूमना। आहार, आहार में हार में आ उपसर्ग लगाए तो आहार, आहार मतलब होता है भोजन। और उपहार, हार में उप उपसर्ग लगाए तो नवीन शब्द बना उपहार, और जिसका अर्थ होता है भेंट। तो इस प्रकार हार एक ही शब्द है, लेकिन हार के पूर्व हम अलग अलग उपसर्ग बनाए तो इसका नवीन शब्द बना, और नवीन शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो गया। यही उपसर्ग है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 22। याद रखिएगा, न 22 से कम न ज्यादा, न 21 है न 23 है, कुल 22 उपसर्ग है।
22 उपसर्गों को संस्कृत में प्रादि कहा गया है। प्रादि, प्रादि का अर्थ होता है प्र धन आदि, और इसको प्रादया भी कहते हैं। प्रादया, प्रधन आदि। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्र उपसर्ग से शुरू होता है, इसलिए प्रधन आदि प्रादि कहा गया है। अब देखिए, पहला उपसर्ग है संस्कृत का प्र, दूसरा है परा, तीसरा है अप, चौथा है सम, पांचवा उपसर्ग का नाम है अनु, छठवा है औ, सातवां है निस, आठवां है नीर, नौवां है दूस, 10वां है दूर, 11 है वी, 12 है आंग, आंग का आब होता है उपसर्ग आ, 13 है नी, 14 अधि, 15 उपसर्ग का नाम है अपि, 16 उपसर्ग का नाम है अति, 17 शु, 18 उत, 19 अभि, 20 प्रति, 21 परि, और 22वां उपसर्ग है उप, जिससे प्रादि शब्द को कहा गया है। अब इसका आप लोग सूत्र के रूप में याद करेंगे तो प्र, प्रा, अप, सम, औ, निस, नीर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से आप उपसर्गों के नाम को आप याद कर सकते हैं। अब हम आगे इन उपसर्गों से नवीन शब्द कैसे बनता है, इसको हम आगे बताएंगे। यहाँ पर संस्कृत 22 उपसर्गों का क्रमशः हम नए शब्द का निर्माण करेंगे और उसका अर्थ भी बताते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, 22 उपसर्ग में से पहला उपसर्ग है प्र। क्रियापद इसका है शब्द सरती, और नए शब्द बनता है सरती में प्र उपसर्ग लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है प्रसरति। इसका अर्थ होता है फैलाता है। उसी प्रकार नैति शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से प्रणयति होता है और इसका अर्थ रचना करता है। उसी प्रकार भवती शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से नए शब्द बनता है प्रभवती और इसका अर्थ होता है प्रभवती का उत्पन्न होता है। चरति शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से नए शब्द बनता है प्रचरति और प्रचरति का अर्थ होता है प्रचार होता है। उसी प्रकार दूसरा उपसर्ग है परा। करोति शब्द है, करोति शब्द में परा उपसर्ग लगाने से परा करोति बनता है नया शब्द और इसका अर्थ होता है उपेक्षा करता है। उसी प्रकार जयति शब्द में परा उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है पराजयते, पराजयते और अर्थ होता है इसका हारता है। ऐते शब्द में परा उपसर्ग लगाने से पलायते बनता है और इसका अर्थ होता है भागता है। तीसरा उपसर्ग का नाम है अप। हरति शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है अपहरति जिसका अर्थ होता है चुराता है। उसी प्रकार नैति अप उपसर्ग लगाने से अपनैति बनता है, इसका अर्थ होता है हटाता है। वदति अप उपसर्ग लगाने से अपवदति बनता है नए शब्द और इसका अर्थ होता है अपवदति का निंदा करता है। दिशति दिशति अप उपसर्ग लगाने से अपदिशति नया शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है बहाना करता है। चौथा उपसर्ग का नाम है सम। गच्छति शब्द में सम उपसर्ग लगाने से सम गच्छते नवीन शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है मिलता है। सेते शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संसेते बनता है नया शब्द और इसका अर्थ होता है संदेह करता है। छिप्ति शब्द में सम उपसर्ग लगाने से सन छिपती नया शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है समेटता है। दिशती शब्द में सम उपसर्ग लगाने से सम दिशती नए शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है संदेह देता है। पांचवा उपसर्ग का नाम है अनु। शब्द है वदती, नए शब्द बनता है अनुवदती जिसका अर्थ होता है अनुवाद करता है। गच्छति अनु उपसर्ग लगाने से अनुगच्छति नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है अनुगमन करता है। वर्तते शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से नए शब्द बनता है अनुवर्तते जिसका अर्थ होता है अनुसरण करता है। मन्यते शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से नए शब्द बनता है अनुमन्यते जिसका अर्थ होता है राय देता है। भवती शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुभवती नवीन शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है अनुभव करता है। उसी प्रकार छठवां उपसर्ग का नाम है अ। रोहती शब्द में अ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अवरोहती जिसका अर्थ होता है उतरता है।
तरती शब्द में अ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अवतरती, जिसका अर्थ होता है अवतार लेता है। सातवां उपसर्ग का नाम है निश। दिशती शब्द में निश उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है निर्दशती, जिसका अर्थ होता है बतलाता है या निर्देश देता है। चिनौती शब्द में निश उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है निश्चिनौती, जिसका अर्थ होता है निश्चय करता है। आठवां है निर उपसर्ग। नैति शब्द में निर उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है निर्णयति, जिसका अर्थ होता है निर्णय करता है। गच्छति शब्द में निर उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है निर्गच्छति, जिसका अर्थ होता है निकालता है। इच्छते शब्द में निर उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है निरीक्षते, जिसका अर्थ होता है निगरानी करता है। नौवां उपसर्ग का नाम है दुष। चरती शब्द में दुष उपसर्ग लगाने से दुष्चरती नया शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है दुराचार करता है। 10वां उपसर्ग का नाम है दूर। गच्छति शब्द में दूर उपसर्ग लगाने से दुर्गच्छति नया शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है दुख भोगता है। और अयते शब्द में दूर उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है दुर्यते, जिसका अर्थ होता है दुखी होता है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी उपसर्ग है शब्द के पहले ही लगा हुआ है और नया शब्द बनता है और इसका अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है। 11वां उपसर्ग का नाम है वी। तरती शब्द में वी उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है वितरती, जिसका अर्थ होता है बांटता है, वितरण करना। चरती शब्द में वी उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है विचरती, विचरण करना अर्थात घूमता है। लपटी शब्द में वी उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है विलपति, जिसका अर्थ होता है विलाप करता है या रोता है। 12वां उपसर्ग का नाम है आ। आंग, इसका नाम है आंग। ग का लोप होता है और बसता है आ। तो नैति शब्द में आ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है आनयति, इसका अर्थ होता है लाता है। गच्छति शब्द में आ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है आगच्छति, जिसका अर्थ होता है आता है। ददाती शब्द में आ उपसर्ग लगाने से बनता है आ ददाती। आ ददाती मतलब लेता है, ददाती मतलब देना और आ ददाती मतलब लेना, तो लेता है। रोहती शब्द में आ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है आरोहती, जिसका अर्थ होता है चढ़ता है। 13वां उपसर्ग है नी। शब्द है गृहणति। उपसर्ग नी लगाने से नया शब्द बनता है निगृहणति, जिसका अर्थ होता है निगलता है। सदती शब्द में नी उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है निषदति, जिसका अर्थ होता है बैठता है। दिशती शब्द में नी उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है नि दिशती, जिसका अर्थ होता है आज्ञा देता है। दधे शब्द में नी उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है नि दधे, जिसका अर्थ होता है विश्वास करता है। 14 उपसर्ग का नाम है अधि। वसती शब्द में अधि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अधिवसती, जिसका अर्थ होता है निवास करता है। करोति शब्द में अधि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अधिकरोति, जिसका अर्थ होता है अधिकार करता है। अधि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है क्षिपति। शब्द में अधि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अधिक्षिप्ति, जिसका अर्थ होता है निंदा करता है। और धत्ते शब्द में अपि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अपिधत्ते, जिसका अर्थ होता है ढांकता है। 16वां उपसर्ग का नाम है अति। रिच्यते शब्द में अति उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अतिरिच्यते, जिसका अर्थ होता है बढ़ता है। एति शब्द में अति उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अत्येति, जिसका अर्थ होता है नष्ट करता है। 17वां उपसर्ग का नाम है सु। शब्द है करोति। करोति शब्द में सु उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है सुकरोति, जिसका अर्थ होता है अच्छा काम करता है। सुकृत आप सुने होंगे, सुकृत मतलब अच्छा कार्य करना, तो यहाँ पर सुकरोति अच्छा काम करता है। उसी प्रकार चरती शब्द में सु उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है सुचरति, जिसका अर्थ होता है अच्छा आचरण करता है। 18वां उपसर्ग का नाम है उत।
हरति शब्द में उत उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है उद्धरति, जिसका अर्थ होता है उद्धार करता है। नैति शब्द में उत उपसर्ग लगाने से उन्नति बनता है, जिसका अर्थ होता है उन्नति करता है। तिष्ठति शब्द में उत उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है उत्तिष्ठति, जिसका अर्थ होता है उठता है। और पतति शब्द में उत उपसर्ग लगाने से उत्पत्ति बनता है, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है उड़ता है। 19वां उपसर्ग है अभि। जानाति शब्द में अभि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है अभिजानाति, जिसका अर्थ होता है पहचानता है। ध्येयते शब्द में अभि उपसर्ग लगाने से अभिध्येयते नवीन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कहा जाता है। 20वां उपसर्ग का नाम है प्रति। प्रति उपसर्ग वदति जो शब्द है उसमें प्रति उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है प्रतिवदते, जिसका अर्थ होता है जवाब देता है। प्रतिवदते, प्रति उत्तर जो होता है ना, उत्तर प्रति उत्तर, उत्तर मतलब जवाब देना, प्रति उत्तर मतलब उसका उल्टा जवाब देना। तो उसी प्रकार यहाँ पर वदती शब्द में प्रति उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है प्रतिवदते, जिसका अर्थ होता है जवाब देता है। इच्छते शब्द में प्रति उपसर्ग लगाने से बनता है प्रतिच्छते, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करता है। 21वां उपसर्ग का नाम है परि। नैति शब्द में परि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है परिणैति, जिसका अर्थ होता है विवाह करता है। परिणय सूत्र में बंधे ऐसे सुने होंगे आप लोग, तो परिणय से परिणैति बना है, जिसका अर्थ होता है विवाह करता है। और हरति शब्द में परि उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है परिहरति, जिसका अर्थ होता है दूर करता है। और वर्तन्ते शब्द में परि उपसर्ग लगाने से बनता है परिवर्तन्ते, जिसका अर्थ होता है घूमते हैं। और अंतिम 22वां उपसर्ग का नाम है उप। वदति शब्द में उप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है उपवदति, जिसका अर्थ होता है खुशामद करता है। और वसति शब्द में उप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है उपवसति, जिसका अर्थ होता है उपवास करता है। और दिशति शब्द में उप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है उपदेशति, जिसका अर्थ होता है उपदेश देता है। तो इस प्रकार संस्कृत का 22 उपसर्ग का नाम यहाँ पर मैं बताया हूँ, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका उपसर्ग प्रकरण समाप्त होता है। नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।